माजी की तरह अब भी वजीर आजम की गैर मौजूदगी में नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई। यह इजलास वजीर आजम की गैर मौजूदगी में नहीं होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अली अमीन गंडापुर को कहा कि आपकी तरफ नहीं जनरल फैज की तरफ देख रहे हैं। एक शख्स ने ऑफ द रिकॉर्ड इजलास की बातें बाहर कही। ये जिसका भी तर्जुमान है उसे रोकना चाहिए था। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक है। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होगा। आर्मी चीफ चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में रिफॉर्म्स और शफाफ इलेक्शन हो। इमरान नियाजी मुझे सलाखों के पीछे धकेलना चाहते हैं। जेल ना गया तो मैं या मेरे साथी इनको बेनकाब करते रहेंगे। मेरे कब्र में जाने के बाद भी करप्शन का एक ढेला मिल जाए तो मेरी लाश पोल पर लटका देना। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर गोलाबारी। कहा इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि जावेद नामी फ्रंटमैन से मैंने 27 अरब रिश्वत ली। पनामा में 10 अरब की ऑफर का भी इल्जाम लगाया। उन्हें नोटिस भिजवाने पर जवाब न आया। सिलेक्टेड वजीर आजम स्कैंडल्स को दिन रात छुपाने में मसरूफ है। पीटीआई का मनी लॉन्ड्रिंग केस ओपन एंड शट केस है। गैर मुल्की अकाउंट्स का केस ऐसा है कि इमरान खान 1 मिनट भी वजीर आजम नहीं रह सकता। टीटी पर रेफरेंस शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ है। शहबाज शरीफ समेत खानदान के 6 और कुल 16 मुल्जिमान नामजद हैं। रेफरेंस में 4 लोग वादा माफ गवाह बन गए हैं। रेफरेंस में हमजा शहबाज के कारनामे भी दर्ज हैं। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने बता दिया। कहा यूनिटास के नाम से कंपनी ताहिर नकवी ने बनाई। जिस शख्स को पंजाब के बैतुल माल में लगाया गया उसने पहले हमजा शहबाज को 1 करोड़ दिया। पहले पैसा निसार ट्रेडिंग जाता, फिर कंपनीज और जाती अकाउंट में जाता था। शरीफ खानदान की सिर्फ एक रमजान शुगर मिल्स में 9.5 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज कहती हैं सियासी मामला सियासी क़यादत को हल करने दें। मुलाकात के लिए सियासी क़यादत को भी नहीं जाना चाहिए था। फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। सहाफ़ी के सवाल पर कहा डिनर हुआ या नहीं इसका कोई इल्म नहीं, सुनने में आया है। पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात का भी इल्म नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते आर्मी चीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ शामिल थे। क्या शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं? मरियम कहती हैं कि पार्लियामेंट का मामला पार्लिमान में ही हल होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन तो पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं। अली अमीन गंडापुर ने भांडा फोड़ दिया। ARY न्यूज के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स ने बताया कि आर्मी चीफ ने मीटिंग में कहा कि स्पीकर की सरबराही में कमेटी बनाकर गिलगित बल्तिस्तान का मामला खुद हल करें और जैसा करना चाहते हैं वैसा करें, मगर एक दिन छोड़कर पार्लियामेंट के कमेटी रूम में स्पीकर की सरबराही में मीटिंग बुलाई गई तो इन लोगों ने आने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये मीटिंग कैंसिल हो गई। जमहूरी प्लेटफॉर्म पर बुलाने पर इनमें से एक भी नहीं आया। एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। 15-20 जितने भी लीडर थे उन्होंने मुलाकात की। कल फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को वाजे करूंगा। शेख रशीद का ऐलान। वजीर रेलवे ने कहा मुलाकातें गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात सूबा बनाने से मुताल्लिक थी। सारी सियासत पर 3.5 घंटे बातचीत हुई। मुलाकात 5.5 घंटे जारी रही। डिनर भी था। इन मुलाकातों का नवाज शरीफ को नहीं पता तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कुछ अरसे कबल होने वाली मुलाकात का कभी नवाज शरीफ को नहीं पता होगा। दिसंबर जनवरी में नून से शीन लीग निकलेगी। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग, मरियम नवाज की मुस्लिम लीग अलग अलग है। असल में क़यादत की लड़ाई जारी है। आईना जो दिखाया तो सहाफी गरीदा फारूकी की ट्वीट पर मरियम नवाज बुरा मान गई। गरीदा ने ट्वीट किया कि मरियम नवाज ने खुलकर शहबाज और दीगर की अस्करी क़यादत से मुलाकात की मुखालफत की। मरियम नवाज ने जवाबी ट्वीट किया कि ज्यादा होशियारी ना दिखाएं, गंदे खेल ना खेलें। नून लीग ने सोशल मीडिया पर खातून सहाफ़ी के खिलाफ बेहुदा मुहिम शुरू कर दी। ख़वातीन सहाफ़ियों की गरीदा फारूकी के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत। ऑपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ उमूर पर 3 कमेटियां कायम करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद इस्तीफों पर एक कमेटी कायम होगी। एक कमेटी ऑपोजिशन के मुत्तफ़िका लाहे अमल जलसे और एहतजाज पर बनेगी।
एक कमेटी तमाम जमातों में राब्तों के हवाले से उमूर अंजाम देगी। रहबर कमेटी को बतौर कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम रखने की भी तजवीज़। तमाम सिफारिशात पर हतमी फैसला पार्टियों के कायदीन करेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं, रहबर कमेटी ने कोऑर्डिनेशन का बेहतरीन काम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास, ज़राई शोबे में इस्लाहात और पैदावार में इजाफे के लिए इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। ज़राई शोबे से मुताल्लिक मीडियम और लॉन्ग टर्म मनसूबों पर एक्शन प्लान पेश किया जाए। नेशनल फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड फ़ाल करने के अमल को तेज़ किया जाए। मुख्तलिफ अजनास की पैदावार के तखमीनों पर दुरुस्त, मुस्तनद और काबिल भरोसा डेटा बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने चीन के तजुर्बे से इस्तिफादा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ जरदारी की ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरखास्तें मुस्तरद। एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी पर तीनों करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। साबिक सदर ने पाक लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और रेशन कंपनी के ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा की थी। एहतसाब अदालत ने कहा, आसिफ जरदारी को जाली अकाउंट रेफरेंसेस में बरी नहीं किया जा सकता। आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान 28 सितंबर को तलब, बुरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी। बल्दियाती इख्तियारात सूबे या विफाक को देना आर्टिकल 140 के खिलाफ है। मुकामी हुकूमतों का होना किसी की चॉइस नहीं बल्कि लाजमी है। कराची का मौजूदा निज़ाम आवाम को फ़ायदा नहीं दे रहा। कराची को जो भी निज़ाम दिया गया उसके कोई अच्छे नताइज नहीं निकले। चीफ जस्टिस के बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सिंध का बल्दियाती कानून न 3 में है न 13 में। शहरियों का मफाद देखकर कानून साजी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात कलअदम करार। सिंध हुकूमत, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। केपी और बलूचिस्तान के बल्दियाती इख्तियारात कॉपी पेस्ट करार। पाँच साल MQM ने क्या किया? मेयर कराची ने तो हुलिया बिगाड़ दिया। कानून साजी में मदद कर देते हैं मगर हासिल वसूल क्या होगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, कराची में लोग सड़कों पर मर रहे थे, घरों में पानी दाखिल हो चुका था, सड़कों पर पानी खड़ा था मगर अमला कहीं नजर नहीं आया। कागजों पर अमला है, मौके पर दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कराची में घोस्ट मुलाजमीन है। वकील MQM ने दलाइल दिए कि मौजूदा सूरत हाल में काउंसलर का इख्तियार चीफ मिनिस्टर को दे दिया गया। कराची का मौजूदा निज़ाम फरिश्ते भी नहीं चला सकते। डेटा लीक होने पर SCCP के अफसरान को नोटिस जारी। एडिशनल डायरेक्टर मार्केट सर्विलेंस अरसलान जफर को नोटिस जारी। ज्वाइंट डायरेक्टर IT जाहिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर IT हुसैन सरूश, असिस्टेंट ज्वाइंट डायरेक्टर IT मोहम्मद सुहेल को भी नोटिस जारी। डिप्टी डायरेक्टर IT हम्माद अहमद, असिस्टेंट ज्वाइंट डायरेक्टर कंपनीज रजिस्ट्रेशन सादिक शाह, असिस्टेंट ज्वाइंट डायरेक्टर कंपनीज रजिस्ट्रेशन आदिल अली और जमाल जैदी को भी नोटिस जारी किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के लिए इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबात के इनेकाद की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर समरी की मंजूरी दी। वजीर आजम का तुर्क सदर को कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर खराज तहसीन। ट्वीट में लिखा कि तुर्कों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत कश्मीरियों के लिए बाइस तक़वियत है। जनरल असम्बली से खिताब में तैयब एर्दवान ने कहा कि मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया के अमन के लिए कलीदी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में सफाई की खराब सूरत हाल पर सख्त बरहम। MD लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ओहदे से हटाने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा, काम करने वाले ही पंजाब में रहेंगे। रवा माली साल के मुसलसल दूसरे महीने जारी खातों का तवाज़ुन सरप्लस में रहा। स्टेट बैंक के आदाद व शुमार के मुताबिक जुलाई अगस्त 2020 में करंट अकाउंट सरप्लस 80 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 21 करोड़ डॉलर था।
2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। रजाकार कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को मूजी मर्ज से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। सिलसिला सहरवर्दिया के सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन जकरिया के 758वें उर्स की तकरीबात शुरू। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,054.05 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 54 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस पर के बाद।